अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान और कुरान का आपस में क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुमहु वमा कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। यानी कुरान मजीद को रमज़ान में उतारे जाने, सरापे हदायत की निशानियाँ और इसके फुरकान होने के तज़किरे के बाद इस माह के रोज़ों को फ़र्ज करार दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और फिर फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और इस पर अल्लाह की बढ़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हदायत दी और ताकि तुम शुक्र अदा करो। गोया रमज़ान के महीने में रोज़े रख कर कसरत से कुरान मजीद की तिलावत, इसके तर्जुमा और मफ़हूम को समझना और इस पर अमल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक नेमत है। रमज़ान और दुआ। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और इल्तिजा भी एक अजीम अमल है और अजीम इबादत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़ों के अहकाम बयान करते हुए फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करता है तो ज़रूरी है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हदायत पाएं। इस आयत से पहले और बाद रोज़ों के अहकाम हैं। इन अहकाम के दरमियान में यूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्यारा अंदाज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ की तरगीब दे रहे हैं। इस पर उभारना, रमज़ान मुबारक की खूबसूरत घड़ियों में दुआ की अहमियत को बयान करना। एक हदीस है जिसका तर्जुमा है कि 3 किस्म के आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक आदिल बादशाह, दूसरा रोज़ेदार की दुआ जहाँ तक कि वो अफ्तार कर ले, तीसरा मज़लूम की दुआ।